हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने शोर श्रेणी अपभ्रंश से कितनी उपभाषा और बोलियों का विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अर्धमागधी के बारे में पढ़ेंगे कि अर्धमागधी से किस उपभाषा का विकास हुआ है और उसकी कितनी बोलियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी अर्धमागधी मागधी से एक उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब आपने याद रखना है, अर्धमागधी से एक ही उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी से तीन बोलियों का विकास हुआ है, वो है, आपने याद रखना है, पूर्वी हिंदी से तीन बोलियों का विकास हुआ है, वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। अब देखिए, इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, ABC। क्या है ये? ट्रिक है, ये आपने याद रखना है, आपको पूर्वी हिंदी की बोलियां याद रह जाएंगी। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो हम बात करते हैं अब मागधी से। मागधी मागधी से चार उपभाषा का विकास हुआ है। सबसे पहली है बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला। बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला। कौन कौन सी है? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। अब हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी उपभाषा से कितनी बोलियों का विकास हुआ है? तो आपने याद रखना है, बिहारी जो उपभाषा है उससे तीन बोलियों का विकास हुआ है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये हमारे हिंदी में नहीं आती, ठीक है? तो आपने याद रखना है, मगही से बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगला उपभाषा का विकास हुआ है, जिसमें से जो बिहारी है उसकी तीन बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए मागधी से कौन सी उपभाषा का विकास हुआ है, तो आपने याद रखना है उनकी संख्या कितनी है? चार है, बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगला। अगर आपसे पूछे बिहारी की, बिहारी जो उपभाषा है उसकी बोलियां कितनी हैं, तो आपने याद रखना है तीन है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से एक उपभाषा का विकास हुआ है, वो है मराठी। महाराष्ट्री से एक उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है मराठी। उसकी आगे चार बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? चार। सबसे पहले है देशी, कोकणी, देसी,
कोकनी, बरारी, देसी, कोकनी, बरारी और नागपुरी। आपने याद रखना है महाराष्ट्री से एक उपभाषा का विकास हुआ है जो है मराठी। मराठी की 4 बोलियां हैं, देसी कोकनी, बरारी और नागपुरी। ये जो कोकनी है ये गोवा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। गोवा को हम कोकनी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राचट। ब्राचट से एक उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है सिंधी। ब्राचट से एक उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है सिंधी। अब हम बात करते हैं केकई या पैशाची। केकई या पैशाची से 2 उपभाषा का विकास हुआ है, लहंदा या पंजाबी। लहंदा या पंजाबी। आपने याद रखना है ब्राचट से सिंधी उपभाषा का विकास हुआ है। अगर आपके पेपर में आता है कि सिंधी उपभाषा का किससे विकास हुआ है तो आपने याद रखना है ब्राचट से। और केकई या पैशाची से किस उपभाषा का विकास हुआ है या कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ है तो आपने याद रखना है उनसे 2 उपभाषाओं का विकास हुआ है जो है लहंदा और पंजाबी। अब हम बात करते हैं अगली, दर्द से कश्मीरी उपभाषा का विकास हुआ है जिसकी 2 बोलियां हैं। पहली है डोगरी, दूसरी है संथाली। डोगरी और संथाली। अब आपने याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पेपर में आ जाए कश्मीरी उपभाषा से कौन सी बोलियों का विकास हुआ है तो आपने याद रखना है उनसे 2 बोलियों का विकास हुआ है। पहली है डोगरी और दूसरी है संथाली। उसके बाद हम बात करते हैं खस। खस से एक उपभाषा का विकास हुआ है जिसका नाम है पहाड़ी। जिससे 2 बोलियों का विकास हुआ है, एक है मध्यवर्ती पहाड़ी, दूसरा है पश्चिमी पहाड़ी। सबसे पहला है मध्यवर्ती पहाड़ी, दूसरा है पश्चिमी पहाड़ी। अब आपने याद रखना है कि जो पश्चिमी पहाड़ी है उससे नेपाली बोली का विकास हुआ है और जो मध्यवर्ती पहाड़ी है उससे आगे 2 बोलियों का विकास हुआ है। इसका याद रखना आप। यहां पे मैं लिख रही हूं मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी से 2 बोलियों का विकास हुआ है। सबसे पहले है कुमाऊनी, फिर है गढ़वाली। आपके पेपर में पूछा जा सकता है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि गढ़वाली जो बोली है उसका विकास कौन सी उपभाषा से हुआ है तो आपने याद रखना है उसका विकास कौन सी उपभाषा है, पहाड़ी उपभाषा से हुआ है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।